ओके, मतलब फिर आपने कंटिन्यू क्यों नहीं किया आरबीआई के पद पर 16 के बाद? सम डिफरेंसेस विद द गवर्नमेंट, उनको रीअपॉइंट करना था, उन्होंने रीअपॉइंट नहीं किया, तो वी पार्टेड वेज। मेरा टर्म खत्म हो गया था ना, 3 साल। हाँ, राइट। पर कौन से क्या डिफरेंसेस आपको कुछ समझ में आया कि और क्या आप करना चाहते थे आगे कंटिन्यू? नहीं, मैं क्लीन अप खत्म करना चाहता था। हमने शुरू किया। सो अब लोग कहेंगे कि हाँ, इतने सारे एनपीएस तब निकले, इसलिए निकले क्योंकि हमने बैंक्स को फोर्स किया कि जो एनपीए है आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसके बाद यू हैव टू डील विद इट। Okay. तो हमने फोर्स किया बैंक्स को दैट दे शुड रिकॉग्नाइज, और मैं ये चाहता था कि लेट मी सी दैट थ्रू, लेट मी फिनिश द क्लीन अप ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, बिकॉज वंस द बैंकिंग सिस्टम इज क्लीन्ड अप, इट कैन स्टार्ट लेंडिंग अगेन। लेकिन डिफरेंसेस अब नीति आयोग के मेंबर हैं अरविंद विरमानी, आपने देखा होगा, वो आपको कहते हैं पैराशूट इकोनॉमिस्ट हैं, इंडिया कभी आते नहीं है, यूएस में रहते हैं, वो क्या समझेंगे? मेरे ख्याल में ये जो लोग कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक रिटर्न इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि आप पैराशूट इकोनॉमिस्ट है, आई डोंट थिंक इट्स अ सीरियस कमेंट। ओके, अब आगे आई थिंक ये पब्लिक को ये देखना चाहिए, व्हाई आर पीपल फ्रॉम आउटसाइड टेकिंग इंटरेस्ट इन इंडिया, एंड द रीजन आई एम टेकिंग इंटरेस्ट इन इंडिया इज बिकॉज आई एम एन इंडियन। यस, पर आपको लोग एंटी नेशनल बोलने लगते हैं। बोलने तो, जब मैं आता हूं, जब कस्टम्स ऑफिसर मुझे सल्यूट करता है, कहता है कि सर आप देश के लिए काफी काम कर रहे हैं, दैट्स इनफ। दैट्स आई डोंट केयर अबाउट द क्रिटिक्स व्हेन देयर आर गुड पीपल हु से कि प्लीज कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। मैं कहीं पढ़ रहा था रघुराम जी के आपके पिताजी ने रॉ में काम किया था। एक जमाने में रॉ में काम करते थे। ओके, तो जो लोग आपको एंटी नेशनल कहते हैं, आप उनको ये क्यों नहीं बताते कि मैं तुमसे ज्यादा नेशनल हूं, तुमसे ज्यादा नेशनलिस्ट हूं, मेरे पिताजी ने रॉ में काम किया है, देश के लिए जान दांव पर लगाई है? नहीं, उनको प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस भी मिला, बट दिस इज व्हाट कंपटीशन इज दिस? You're giving in to your critics when you even take them seriously. That's why I don't take this parachute economist comment seriously. I don't take this कि आपने एनपीए क्रिएट किया, कि आपने फोन बैंकिंग को अलाउ किया. This is all rubbish. This is political. और जब गवर्नमेंट के 2 मिनिस्टर्स अश्विनी वैष्णव और राजीव चंद्रशेखर, आपने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो पीस लिखा, वो लोग कहते हैं कि रघुराम राजन जी फैक्ट्स गलत बता रहे हैं और जानबूझकर पॉलिटिशियन का चश्मा पहनकर इसको एनालाइज कर रहे हैं, जबकि हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रोग्रेस किया है। क्या जवाब देंगे आप? We can keep debating the facts. मैं ये I see this as progress कि they're now talking about value added. पहले value added के बारे में वो they wouldn't talk at all. And हमने उनको कहा कि it is not a matter of how many phones you make, it is how much you import versus how much you export. Okay, मतलब असेंबल कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो? Exactly. और अगर आप ज्यादा वैल्यू एडेड क्रिएट कर रहे हैं इंडिया में, दैट इज द ऑब्जेक्टिव. एंड नाउ व्हेन यू हियर द मिनिस्टर्स टॉक, दे आर सेइंग कि हाँ हम इतना वैल्यू एडेड कर रहे हैं, सो दैट आई सी एज प्रोग्रेस. आई वांट देम टू फोकस ऑन द इकोनॉमिक्स, not to say कि हाँ हम बड़े देश बन गए because we are exporting cell phones which we assembled in India. बट इसमें एक छोटा सा मेरा क्रॉस क्वेश्चन है. मैं एक्सपर्ट नहीं हूं रघुराम जी, लेकिन जब आप कहते हैं कि मोबाइल फोन यहां पर सिर्फ असेंबल हो रहे हैं, मैन्युफैक्चर क्यों नहीं हो रहे पूरे, फिर चिप जब मैन्युफैक्चर होती है आप कहते हैं चिप मैन्युफैक्चर क्यों कर रहे हैं? ये काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं हो गया? कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है ये? मैं मैन्युफैक्चर के बारे में इतना कंसर्न नहीं हूं, मैं सब्सिडीज के बारे में कंसर्न हूं. ओके. अगर आप जैसे कि आप इतना सब्सिडी दे रहे हैं हर सेल फोन के लिए और वो लोग सिर्फ असेंबल कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो वैल्यू एडेड है बहुत ही कम है, देश के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, बट यू आर पेइंग अ बिग सब्सिडी. नाउ व्हेन यू लुक एट चिप मैन्युफैक्चरिंग, मैं आपसे पूछता हूं कि सब्सिडी कितना दे रही है गवर्नमेंट? ये जो गुजरात में जो पैकेजिंग चल रही है माइक्रॉन की चिप, वो 2.7 बिलियन इन्वेस्टमेंट है, $2.7 billion. Government of Gujarat and government of India is giving $2 billion.
हाँ, इतना सब्सिडी मिल रहा है उनको। अगर $2 बिलियन आप यूनिवर्सिटी को देते हैं, 5-6 यूनिवर्सिटी बनाते हैं $2 बिलियन के साथ, कितने स्टूडेंट्स, अच्छे स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बन सकते हैं उससे। तो आई एम सेइंग कि इज दिस अ गुड यूज ऑफ योर मनी व्हेन यू आर सब्सिडाइजिंग इन सच अ बिग वे एंड गेटिंग वेरी लिटिल। कितने जॉब्स आपको मिल रहे हैं ये गुजरात फैक्ट्री से? 5,000 जॉब्स, यानी कि हर नौकरी के लिए आप 4 करोड़ दे रहे हैं। इज दैट लेकिन जब चिप बनेगी तो फिर एक्सपोर्ट भी होगी, और एक्सपोर्ट होगी तो फॉरेन करेंसी भी आएगी। क्या ये एनालिसिस गलत है? कितना एक्सपोर्ट करेंगे? ये जो चिप्स लोग बनाते हैं, देयर इज अ ग्लोबल ग्लट इन चिप्स राइट नाउ, ओके? And the chips that we will make will be higher cost typically than the chips that are being made elsewhere. Okay. तो एक्सपोर्ट मार्केट में इतना नहीं मिल सकता है। दिस इज मेनली फोकस्ड ऑन द इंडियन मार्केट, एंड इट इज ट्रू वी नीड चिप्स।